हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। मेरे हाथ में जो है सारे एयरपॉड्स है जो एप्पल अभी फिलहाल बेच रहा है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एयरपॉड्स प्रो के सक्सेसर यानी कि एयरपॉड्स प्रो 2 के बारे में। एयरपॉड्स 3 एप्पल ने रिसेंटली लॉन्च किया और ये जो एयरपॉड्स है ये काफी लोग को पसंद है, काफी लोग को नहीं, क्योंकि इसके अंदर इन ईयर टाइप का डिजाइन नहीं है और इसमें कोई भी एक्टिव नॉइस कैंसलेशन नहीं है। ये है सक्सेसर एयरपॉड्स 2 का, एयरपॉड्स प्रो का नहीं। इसलिए एयरपॉड्स प्रो का सक्सेसर जो है वो आना बहुत ज्यादा जरूरी है। एयरपॉड्स जो है एप्पल इकोसिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और एप्पल कंपनी के लिए एयरपॉड्स जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स है आईफोन्स के बाद। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं दोस्तों? क्योंकि एयरपॉड्स का अपना जो रेवेन्यू है वो इतना ज्यादा है कि कई बड़ी कंपनीज के रेवेन्यू से भी ज्यादा रेवेन्यू जो है, ज्यादा पैसा जो है एयरपॉड्स कमा के लेके आता है। एयरपॉड्स लॉन्च कब हुए? एयरपॉड्स लॉन्च हुए आईफोन 7 के लॉन्च के बाद, जब एप्पल ने इसके बॉडी में से 3.5 हेडफोन जैक जो है कंप्लीटली हटा दिया। इसने ना सिर्फ आईफोन यूजर्स और एयरपॉड्स बायर्स को इफेक्ट किया, बल्कि पूरा जो TWS वाला इंडस्ट्री है उसको जो है चेंज कर दिया। उसका जो मार्केट में शेयर है उसको बढ़ा दिया। तो ना सिर्फ एप्पल का भला हुआ बल्कि काफी सारी कंपनीज का इसमें जो है फायदा हुआ है। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एयरपॉड्स प्रो 2 के बारे में। एयरपॉड्स प्रो 2 जो है दोस्तों ये होने वाले एडवांस्ड एयरपॉड्स 2, एयरपॉड्स 3, एयरपॉड्स प्रो, सभी से ज्यादा आपको एडवांस देखने मिलने वाले हैं। यहाँ पे इसके बारे में दो खबरें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इसके डिजाइन से रिलेटेड, उसके बाद इसके फीचर्स के बारे में बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले अगर इसका डिजाइन देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे जो एयरपॉड्स प्रो का डिजाइन है उसमें आता है ये छोटा सा स्टेम, और एक सोर्स के मुताबिक जो है ये स्टेम एप्पल कंप्लीटली एलिमिनेट कर देगा और कंप्लीट स्टेमलेस डिजाइन आपको देखने मिलने वाला है। और दूसरा सोर्स ये बोलता है कि नहीं, स्टेम रहेगा। मुझे ऐसा लगता है स्टेम रहेगा, दैट विल बेटर, थोड़ा ईयर में फिट जो है ज्यादा अच्छे से आएगी। लेकिन नहीं भी रहेगा तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको इन ईयर जो कंफर्ट है, अगर आपको कंफर्टेबल लगता है नहीं लगता है, उस पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरी चीज दोस्तों, यहाँ पे एयरपॉड्स प्रो 2 के अंदर एप्पल वो करने वाला है जो उसने किया था एयरपॉड्स 3 के साथ। अगर आप देखेंगे एयरपॉड्स प्रो को बॉटम से, तो यहां पे आपको देखने मिलता है एक ऑप्टिकल सेंसर। ये आपके कान में जाने पे डिटेक्ट करता है कि हाँ कोई चीज के अंदर ये चले गए हैं, जिसकी वजह से इसके जरिए से ऑडियो राउट हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब ये आप रखते हैं अपने पॉकेट में। पॉकेट में रखने पे भी इसमें जो है साउंड राउट होते रहेगा। अगर केस में आपने नहीं रखा है तो फिर आप कान पे अगर फोन लगाएंगे तो कान में जो है उसमें आवाज नहीं आएगी, फिर आपको मैन्युअली जाके जो है उसको फोन पे शिफ्ट करना पड़ेगा। लेकिन एयरपॉड्स 3 के अंदर एप्पल ने वो ऑप्टिकल सेंसर निकाल के एक स्किन डिटेक्ट सेंसर जो है इसके अंदर दे दिया, जिसकी वजह से आपके कान की जो स्किन है उससे आपके एयरपॉड्स को पता चलता है कि भाई स्किन के कांटेक्ट में आ गया है, अब यहीं से हमको ऑडियो को राउट करना है। पैंट में रखेंगे, पॉकेट में रखेंगे, तब ये ऑडियो वहां से राउट नहीं करता है। तो एक तो ये चेंज आने वाला है, ये तो इसके अंदर पक्की बात है। दूसरी चीज, यहाँ पे अगर इसका केस का जो लीक है दोस्तों उस पर नजर डालेंगे तो यहाँ पे केस देख के आपको एक चीज अजीब सी लगेगी यहाँ पे कि बॉटम में इसमें स्पीकर ग्रिल्स दिए हैं। अब यहाँ पे बॉटम में स्पीकर ग्रिल क्यों देगा? क्या ये ब्लूटूथ स्पीकर का काम करने वाला? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा एप्पल कभी भी नहीं करेगा। इस टाइप की हरकत एप्पल से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये चीज जो ये सोर्स है इनका बोलना ऐसा है कि फाइंड माई एप्लीकेशन के जरिए से जब अपने आईफोन से ढूंढते हैं अपने एयरपॉड्स को, तो यहाँ पे एयरपॉड्स के अंदर तो वो बीप का साउंड सुनाई देता है, लेकिन एयरपॉड्स के केस के अंदर नहीं। तो अगर एयरपॉड्स केस में नहीं है और केस कहीं आपसे गुम हो गया है तो केस के अंदर से भी जो है ऑडियो अगर एमिट किया जाए तो केस को ढूंढना आसान हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ये डिजाइन के अंदर एक और चीज दी हुई है जो कि हो सकती नहीं हो सकती, इससे ज्यादा आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कि साइड में आपको मेटल का लूप देखने मिलता है ताकि आपको स्ट्रिंग अटैच करके, लैनियर्ड केबल अटैच करके अपने एयरपॉड्स को अपने हाथ में या कहीं पे भी जो है रख सके अच्छे तरीके से, या टंगाना चाहे तो टंगा भी सकते हैं आप। अब यहाँ पे दोस्तों ये तो डिजाइन में चेंजेस, छोटे मोटे जो है चेंजेस की बात हो गई, लेकिन यहाँ पे जो टॉप फीचर इसके अंदर आ सकता है वो ये है कि ब्लूटूथ की जगह ये U1 चिपसेट, जो अल्ट्रा वाइड बैंड चिपसेट है एप्पल का, जो एप्पल के आईफोन 11 से लेके आईफोन 13 प्रो मैक्स सभी आईफोन्स के अंदर आता है, जिसके जरिए से ना सिर्फ आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने आईफोन से होम पॉड मिनी को, जहां पे जस्ट टैप करने से जो है या नजदीक ले जाने से ऑडियो राउट हो जाती है होम पॉड मिनी के ऊपर, या फिर एयरटैग्स को ढूंढते हैं, वही टेक्नोलॉजी यहाँ पे एप्पल लेके आएगा इन नए एयरपॉड्स प्रो 2 के अंदर, ताकि आपको लॉसलेस ऑडियो का सपोर्ट इनमें देखने मिले। एप्पल का लॉसलेस ऑडियो जो है ये कंप्लीट एप्पल म्यूजिक की लाइब्रेरी में हो चुका है अपलोड। अब यहाँ पे सारे सॉन्ग्स आप जो एप्पल म्यूजिक की जरिए से सुनते हैं वो लॉसलेस ऑडियो में सुनते हैं, लेकिन वो ब्लूटूथ के लिए रेडी नहीं है, यानी कि ब्लूटूथ में उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि उतना बैंडविड्थ वो प्रोवाइड कर सके लॉसलेस ऑडियो के लिए। इसलिए जितने भी एयरपॉड्स एप्पल के हैं, इंक्लूडिंग एयरपॉड्स मैक्स,
ये ब्लूटूथ के जरिए से लॉसलेस ऑडियो प्ले नहीं कर सकते। एप्पल म्यूजिक पे लॉसलेस ऑडियो प्ले करने के दो तरीके हैं। एक तो आप अपने आईफोन के जो स्पीकर्स है उनके जरिए से ऑडियो सुने लॉसलेस के लिए, और अगर आपको हेडफोन्स में सुनना है तो आपको ये लाइटनिंग पोर्ट का इस्तेमाल करते हुए एक हेडफोन कनेक्ट करना पड़ेगा और फिर आप लॉसलेस ऑडियो सुन सकते हैं। अदरवाइज ब्लूटूथ के जरिए से पॉसिबल नहीं है। लेकिन अल्ट्रा वाइड बैंड चिपसेट लेके आने की वजह से आपके एयरपॉड्स प्रो 2 जो है ये जरूर लॉसलेस ऑडियो को करेंगे सपोर्ट। तो दोस्तों अगर आप मार्केट में हो एयरपॉड्स लेने के लिए और अगर आप रुक सकते हो देन प्लीज वेट फॉर एयरपॉड्स प्रो 2, क्योंकि इसी साल में 2022 में ही इसका जो लॉन्च है एप्पल करने वाला है। एग्जैक्ट मंथ तो हमको नहीं पता, बट हो सकता है Q3 या Q4 में। तो गाइस क्या आप एक्साइटेड है एयरपॉड्स प्रो के सक्सेसर एयरपॉड्स प्रो 2 के लिए? मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताइए, और आपके जो भी थॉट्स है आप क्या चाहते हो उसमें क्या हो इसके बारे में मुझे नीचे लिख के बता सकते हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद है उसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।